हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें, जब भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो इसलिए करता है ताकि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ फोकस करें। आज बहुत से परमेश्वर अपने वचन से बात तो करना चाहता है, पर लोगों का ध्यान ज़्यादातर आउटसाइड चला जाता है। इसलिए अपने ध्यान को इनपुट रखें और परमेश्वर की तरफ रखें। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में जाएंगे और आज के वचन से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जैसे एक वर्ड्स मैं आपके स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा, और जैसे ये एक वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वर्ड मैंने लगाया है कि उत्पत्ति, अगर एक का दो आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ लिखा हुआ है, इतनी आयत हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी और पर गहरे जल पर, अंधेरे में थी पृथ्वी और गहरे जल पर, पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा क्या था, मंडराता था। मेरे प्रिय बहनों, आज का जो विषय और टॉपिक है वो ये है कि शून्य से फिर परमेश्वर आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। आज तक देखो उसने कहाँ पृथ्वी को, कहाँ दुनिया को, शून्य पे दुनिया थी और कहाँ उसने शून्य से लाकर दुनिया को यहाँ तक वो ले आया। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों, जब एक समय ऐसा था जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, जब पृथ्वी पे कोई आबादी नहीं थी, पृथ्वी अंधेरे में पड़ी थी, तब परमेश्वर ने उसकी कैसे रचना की, उस और कैसे उसको बनाया, कैसे उसने आदम को बनाया, कैसे उसने हवा को बनाया, कैसे उसने पेड़ पौधे बनाए, कैसे उसने चीज़ें बनाई। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रिय बहनों, और एक के बाद एक चीज़ें वो बनाता चला गया और शून्य से इस पृथ्वी को वो यहाँ तक ले आया। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपनी प्रेयर लाइफ खो चुके हैं, जो अपना बिजनेस खो चुके हैं, जो अपने बच्चे खो चुके हैं, जो अपने रिश्ते खो चुके हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खो चुके हैं, जो अपनी ऐसी ऐसी चीज़ों को खो चुके हैं जिसको बिल्कुल ही दोबारा नहीं, उनकी सोच और उनके विचारों के द्वारा वो चीज़ नहीं आ सकती हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो चीज़ें परमेश्वर ही आपके लिए ला सकता है। मेरे प्रियनों, मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो चीज़ें अपनी खो चुके हैं, आप विश्वास रखें मेरे प्रियनों कि हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर के शून्य से वो फिर दोबारा चीज़ों को बना सकता है। जैसे देखिए दुनिया कहाँ थी और उसने फिर कहाँ लाकर दुनिया को खड़ा कर दिया मेरे प्रियनों। पर प्रिय बहनों, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे साथ? हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खो देते हैं, हम अपनी प्रेयर लाइफ खो देते हैं, हम अपना बिजनेस खो देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, सुख शांति को खो देते हैं, चैन को खो देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब परमेश्वर के हम तरीके से नहीं चलते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम नहीं चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, शून्य पे पहुंच जाते हैं। फिर परमेश्वर, वो परमेश्वर है, आज अगर आप अपना आत्मिक समर्पण परमेश्वर को करें तो वो शून्य से दोबारा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शून्य से दोबारा बनाएगा। आज जो 10 है उस 0 के आगे 10 लग जाएगा और फिर वो 100 हो जाएगा। मेरे प्रिय बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। देखो कैसे कैसे लोगों को उसने इस्तेमाल किया। मूसा एक हत्या करके निकला मेरे प्रिय बहनों, और वो ऐसे देश में चला गया। हालेलुया। फिर एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उससे कही कि तू उसी देश में वापस जा, और जब वो उसी देश में वापस गया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया मिस्र में। मेरे प्रिय बहनों, मिस्र में ही उसने एक मिस्त्री की हत्या करी, जो उसने, अब जब उसने इजरायली अपने भाई को, वो मिस्त्री जो अत्याचार कर रहा था उसके भाई पर, इजरायली पर, उसने उस मिस्त्री का कैसे मर्डर किया और वो वहाँ से भाग गया डर के मारे, और 40 साल वो मैदानियों में रहा मेरे प्रिय बहनों। पर परमेश्वर ने उसे दोबारा भेजा मेरे प्रिय बहनों, वहीं मिस्र में उसे इस्तेमाल किया। जो देखो कैसे वो एक मर्डर करके निकला हुआ व्यक्ति, पाप करके निकला हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता नहीं था। जब उसने परमेश्वर को जानना शुरू करा मेरे प्रियनों, परमेश्वर से बदलना शुरू करा। आज बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मैं पहले अपने आप को बदलूं तब मैं परमेश्वर के पास जाऊं। ये एक गलत विचार धारणा है। आप अपने आप को खुद ना बदलें, आप परमेश्वर के पास जाएं, वो आपको बदलेगा। इस बात को ध्यान रखें। उड़ाऊ पुत्र की कहानी से सीखो। हालेलुया। वो कैसी हालत में आया, फिर भी उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे एक्सेप्ट किया। वैसे ही परमेश्वर भी हमें एक्सेप्ट करता है। इस बात को ध्यान रखो। कैसे देखो पौल के हाथों से कितनी हत्याएं हुई थी और उसने कैसे उसे इस्तेमाल किया। ये क्या बदल के आए थे परमेश्वर के पास? नहीं,
ये परमेश्वर के पास जैसे थे ये वैसे ही परमेश्वर के पास चले गए और परमेश्वर ने इन्हें बदला। आज अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप खुदा के पास आइए और खुदा आपको बदलेगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ। आज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयर लाइफ, सब कुछ आप लॉस्ट कर चुके हैं और सब कुछ आपका चला गया है और शून्य पे है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है कि शून्य से भी वो फिर दोबारा चीज़ों को बना सकता है। जैसे एक बच्चा होता है, जब माँ के पेट में आता है और जब माँ के पेट में वो कुछ नहीं जानता है और जब उस दुनिया में आ जाता है पेट से बाहर निकल के, तो फिर वो गंदी गंदी आदतों में पड़ जाता है, फिर वो बुरे विचारों में पड़ जाता है, दुनिया की बातों में पड़ जाता है। फिर परमेश्वर उसे साफ करना शुरू करता है। वैसे ही ये दुनिया को परमेश्वर ने बनाया था। ये दुनिया पहले बहुत अच्छी थी और बनाने के बाद अच्छा था, पर जब ये दुनिया उसने बना दी तो सब कुछ इंसान ने खराब करा। पर आज तक परमेश्वर बनाने में लगा हुआ है। उसने अपने पुत्र को भेजा सुसमाचार लेके, मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके भेजा, एक उद्धारकर्ता भेजा और शून्य से फिर इस दुनिया को उसने बनाना शुरू किया उसके खून से। तो मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें कि आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है। अगर आज आप खो चुके हो और शून्य पे हो तो उसे आत्मिक समर्पण करो और वो फिर बनाएगा चीज़ों को आपकी। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।